पान जब घर पहुंचे तो कन्हैया जी अपनी मैया ते बोले, ओ मैया के हाँ लाला, और ये आज दाऊ भैया ने बड़ो बुरो कर दो के का कर दो। मैया दाऊ भैया ने गधा मार दो। मैया बोली, चौरे दाऊ दारी के गधन मात फिर और तो जिना पतो गधा मारवे को किते को दोष है। कन्हैया जी बोले, मैया दोष तो जाए लगो। अब तो 5 पंडित बुलाए ताते पूजा पाठ होए। 5 दिना दाऊ जी ये संग राख के पूजन कराए। जय गंगा जल ते नभाए दाऊ भैया तब शुद्ध हो। लगाए दे दाऊ जी हिले ते। पंडित आए गए, पूजा पाठ शुरू है। दाऊ जी पूजा करा रहे हैं। कन्हैया जी गायों को लेके चल पड़े अकेले। ग्वाल वालों को लेके काली दे के पास में पहुंच गए और कन्हैया जी महाराज कहने लगे हैं, भैया ग्वाल वालों आज तो गेंद को खेल खेलवे की मन में आ रही है। अब बात ये आई कि गेंद किसके पास में है। तो ये बात खुली कि गेंद श्रीदा माँ की फेंट में बंधी है। भगवान बोले, श्रीदामा अपनी गेंद को दे दे खेलवे। श्रीदामा बोलो, भैया मैं अपनी गेंद को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी मैया ने बड़े जतन से गेंद बनाई है और मेरी गेंद खो जाएगी तो कहाँ ते आवेगी। कन्हैया जी महाराज कहते हैं, श्रीदामा अगर तेरी गेंद खो जाएगी तो हम तेरी मैया पे ऐसी ही गेंद और बनवा देंगे। श्रीदामा बोलो, सांची कह रोए, क्योंकि मेरी मैया का ते नौकरानी थोड़ी लगी है जो गेंद बनावत फिरेगी। कन्हैया जी महाराज बोले, तो हम अपनी मैया पे ऐसी ही गेंद बनवा देंगे। सोई श्रीदामा बोलो, चुप रे, तेरी मैया बिना पढ़ी लिखी गेंद बनाए वो का जाने। तब कन्हैया जी बोले कि श्रीदामा अगर तेरी गेंद पाताल लोक में चली जाएगी तो मैं तेरी जाई गेंदे लायके दे देंगो के पक्की। तब श्रीदामा ने गेंद फेंट में ते निकाल करके दई। सज्जनों, बातरफ की पार्टी में तो कन्हैया जी हैं और मनसुखा है। उधर की पार्टी में काली दे की तरफ जो पार्टी है वहां में श्रीदामा है और मधुमंगल है। और सज्जनों, कन्हैया जी ने पहली बार गेंद घुमाए के इतनी जोर से फेंकी के जा गेंदे को पकड़ नहीं पायो और एकदम सनन करती हुई गेंद एकदम काली देह में कूद पड़ी। काली देह में जाए गिरी। बित तो गेंद काली देह में गिरी है और बित कन्हैया जी ने 2 हाथन की ताली बजाए के सींग बताए दो श्रीदामा है। अब तो जले पे नमक छिड़क गया। श्रीदामा बोलो, ओ कन्हैया सींग मत बतावे, मेरी गेंदे लायके दे दे। कन्हैया जी महाराज कहते हैं, श्रीदामा जितनो तू प्यारो है मैया बापन के इतनो ही मैं प्यार हूं। पहले तू कूद पड़ काली दे में, ऊपर से मैं कूद जाऊंगा। श्रीदामा बोलो, मैं क्यों कूदूं? तेने कहा कई मोते कि तेरी गेंद पाताल लोक में चली जाएगी तो मैं तेरी जाई गेंदे लायके दे देंगो। कन्हैया जी महाराज बोले कि मैं बातें पलट ना रहे हो, जा बातें तो मैं अब कह रहा हूं, पर सांची कहियो श्रीदामा
का मतलब पाताल लोक कोई नाम तो लियो मैंने तो ते काली देह को तो नाम लियो न। काली देह में ते तू निकाला पाताल लोक में छोड़ियो और मैं गेंदे ले आऊं। आज श्री दामा नाराज हो गया और एक कदम आंख निकार के बोले ओ कन्हैया ज्यादा उल्टी सीधी बात मत बनावे, अगर तू बाप ते पैदा है तो मेरी जाई गेंदे लाई दे। जो ही बाप को नाम ले कन्हैया जी महाराज की आंखें लाल हो गईं और अपनी पीताम्बर को की फेंट बांधवे लगे हैं। कन्हैया जी ने फेंट में बांसुरी बांधी। काली देह के किनारे पर एक कदम का पेड़ था। कन्हैया जी महाराज बा कदम के पेड़ पे चढ़वे लगे हैं। आँखें देख कहीं पतो पड़ेगो ग्वाल वालों को। ग्वाल वाल बोले ओ श्री दामा लाला कहूँ हाँसी में सांची नहीं है जाए। अगर कन्हैया काली देह में कूद पड़े तो हम बिना कन्हैया के जीवित नहीं रह सकेंगे। बिना कन्हैया के जीवित नहीं रह सकेंगे। कन्हैया चपल होए कहूँ कूद नहीं पड़े काली देह में। तब श्री दामा हाथ जोड़ के बोलो कन्हैया लाला मोए अपनी गेंद सपने में उना चाहिए रही। तू नीचे उतरिया मैं तो हसरो तोते। भगवान बोले नहीं श्री दामा हम बाप से पैदा हैं। श्री दामा बोलो कन्हैया हम तो ग्वार गमार हैं पढ़े लिखे हैं नहीं। तुमन तो मेरे बाप को नाम ले ले के कईयों बार गालियां दी हैं। मैंने आज तक बुरा नहीं माना और मैंने आज एक बार बाप का नाम ले दिया तुम्हें इतना बुरा लग गया। कन्हैया कान खोल के सुन लो। हाथ में गंगा जल लेकर के आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा जब तक मेरी सांस चलेंगी तब तक मैं तेरे चरणों का दास बन के सेवा करूँगा। पर कन्हैया काली देह में मत कूदे। सज्जनों सवरे ग्वाल बाल रो रहे हैं परंतु कन्हैया जी ने एक भी नहीं मानी। और कन्हैया जी महाराज वह कदम के पेड़ पे थे कदम काली देह में कूद पड़े। सज्जनों ग्वाल बाल छाती पीटते हुए पत्थर से अपना सिर फोड़ते हुए मैया के पास जाकर के कह रहे हैं मैया अब का देख रही है जल्दी ते तलवार निकाल के ले आ और हम ग्वाल वालों का शीश काट के बदला ले ले। आज हम ते लाला खाए गए मैया। आज तेरो लाला काली देह में कूद पड़ा है। इतना सुनते ही मैया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। आबाल वृद्धा वनिता शये जना सवरे ग्वाल बाल गोपियां और मैया यशोदा को बेहोश अवस्था में गोद में लेकर के काली देह की ओर दौड़ रहे हैं। सब बुरी तरह रो रहे हैं कहाँ है हमारो कन्हैया। अरे कहाँ गयो हमारो कन्हैया। सवरी गोपियां और ग्वाल बाल रोते हुए जा रहे हैं। और सज्जनों उधर काली देह में कन्हैया जी कूदे तो काली नाग की नागिन थी दो और दोनों नागिनियां बोली कन्हैया जी से बेटा तू कितना सुंदर है। धन्य तेरी मैया को ताने ऐसे सुंदर लाला का जन्म दिया है। बेटा न्यों बताए तू गैल भूल के आयो है।
कि काहू के बहकाए भी में आयो है। वो तो ते अच्छे भाग्य बेटा कि हमारे पतिदेव काली नाग सो रहे हैं। अगर जाग रहे होते तो एक फुसकार में ते एक मुट्ठी राख कर देते। जानते हो हमारे पति काली नाग की फुसकारते 2-2 कोस तक की घास सूख जाती है। बेटा अगर तोय कछु है गो तो तेरी मैया रोए रोए के प्राण त्याग देगी। इसलिए बेटा तो पे हमें दया आ रही है। हम तो पतली गली से बाहर निकाले देते हैं। भगवान कहते हैं नागिनियाँ न तो मैं गैल भूल करके आया हूँ न किसी के बहकावे में आया हूँ। जगा ले अपने पतिदेव काली नाग को, मैं उसे नाथने के लिए आया हूँ। इतनी जोर से चिल्लाए भगवान कि काली नाग जग गया और एक उसे एक फन ने उठाए के एक उसे एक फन थे काली नाग के। कन्हैया जी की तरफ दौड़ा और आय के जाने अपने शरीर में कन्हैया जी को कमर में लपेट लिया। कन्हैया जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया। काली नाग की नस नस चटकवे लगी हैं। सज्जनों जैसे को किसान बैसाख के महीना में जब गेहूं काटता है खेत में तो पूरी बनाए के गेहूं की यो कांख की बगल में दबा लेता है। ऐसे भगवान ने एक से एक फन दोनों हाथों ते सकेल के कांख की बगल में लगाए ले। एक एक मुंह में से दाढ़ दांतों को खींच के निकाल के बाहर फेंकने लगे और जहर की ग्रंथियों को निकाल के बाहर फेंकने लगे। काली नाग के मुंह में से खून के पनारे बह रहे हैं। सवरे दांत मुंह में ते तोड़ दिए कन्हैया जी ने और खून की वजह से काली देह का जल एकदम लाल हो गया। काली नागे नाथवे के बाद में कन्हैया जी छलांग लगा के काली नाग के फन पे चढ़ गए और सज्जनों बांसुरी निकाल के अपनी फेंट में थे और भगवान कन्हैया जी काली नाग के फनन पे दौड़ दौड़ के नाचवे लगे और तांडव नृत्य करवे लगे। कैसे कर रहे हैं? फन फन पे नाचत गोपाल बाजते बांसुरिया। फन फन पे नाचत सा 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 रे रे गा रे धा प म ग रे सा बाजते बांसुरिया। फन बाजते बांसुरिया। तांडव सांब शिव 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 बाजते पैंजनिया। फन फन नाचते बाजते बांसुरिया। फन फन पे नाचते घन 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 नगर जति बरसति बरसति
नथई था तात में जिन्ना था बाजत बांसुरिया फन फन पे नाचत गुमान बाजत बांसुरिया फन फन पे नाचत बोल नाग के नथैया की जय हो। भगवान नाच रहे हैं और दोनों नागिनियां का सोच रही हैं कि बस 15 मिनट और ना चले तो पति देव तो मैं पधार गए जी तो बचना रहे। अब आज पतो पच जाओ तुमने नाग जाति कितने के चालाक होते सो दोनों नागिनियां सामने आए के और का बोली वाह महाराज तो बनते बड़ो न्यायाधीश 3 लोक 14 भुवनों में कोई नहीं है तो मनते बड़ो जज कोई नहीं है। और महाराज एक बात कहें हमारे पति देव है तुमने सही दंड दे हो क्योंकि जे जाई लायक हो। हाँ अब भगवान सोच में पड़ गए कि हम तो इनके पति के प्राण खींच रहे हैं और जे हमारी प्रशंसा कर रही हैं कि तुमने अच्छो दंड दे हो कि जे जाई लायक हो। न्यायो हि दंडा कृतकल न्यायो हि दंडा कृतकल विशेष में तवावतारा खल निग्रहाय तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानाम पितुल्य दृष्टे रिपोसुतानाम पितुल्य दृष्टे रिपोसुतानाम पितुल्य दृष्टे रिपोसुतानाम पितुल्य दृष्टे तत्से दममेव फलं मीमांसो तस्य फलं मेवानुशंसना न्यायो हि दंडः नागिनियां कह रही हैं महाराज गांव को मुकदमा तहसील कोर्ट में जाते और तहसील कोर्ट में ते निकल के मुकदमा जिला कोर्ट में जाता है और जिला कोर्ट में ते निकल के हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में ते मुकदमा निकल के सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पश्चक कोटन में बड़ो आपको कोटे जिनमें तो रिश्वत चल जाती है पर तुम्हारे कोर्ट में वहां जाकर के कोई रिश्वत नहीं है उचित दंड प्राप्त होता है। इसलिए तुमने हमारे पति देव को सही दंड दिया है क्योंकि ये जाई लायक था। सोई भगवान एकदम नीचे उतर आए फन पे थे और नागिनियों से बोले नागिनियां हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं वरदान मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो नागिनियां क्या मांग रही हैं कितने चालाक होती है नाग जाति। ननाक प्रश्नौ न च सार्वभौमौ ननाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्यं नरसाधिपत्यं न पारमेष्ठ्यं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वाञ्छन्ति यत् प्रपन्ना न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ते यत् पादरज प्रपन्नाः। नागिनियां कहती हैं महाराज न तुम राजा बनना चाहते न चक्रवर्ती बनना चाहते न देवता बनना चाहते न ब्रह्मा बनना चाहते केवल हम तो ये चाहते हैं कि बड़े बड़े संत मुनि ऋषि महात्मा जो आपके चरणों की रज चाहते हैं बस थोड़ी सी हमें चरणों की रज दे दो। सज्जनों जो रज क्यों मांगी पहली बात तो ये है कि रजते बड़ी कोई चीज नहीं है नंबर 1 और नंबर दूसरी बात ये है कि पानी में रज होती नहीं है
अब नागनियां सोच रही हैं कि रज लेवे जाएंगे तो पहले काली देते ऊपर जाएंगे, फिर पानी में रज लगाए के आएंगे और फिर जे रज देंगे तो इतने काम में देर तो लगेगी, 15-20 मिनट को टाइम तो लगेगा। तो कम से कम हमारे पति देव रेस्ट तो मिल जाएगो 15-20 मिनट को। और एक अवेर समय बरक गो तो जाना कितने का दिन आगू बरक जागो, जब पति के प्राण तो बच जाएंगे। सोई भगवान फन पे ते नीचे उतरे, और नीचे उतरे तो एक नागिन भगवान के बगल में आए के और काली नागते इशारों कर रही है। 3 लोग को नाथ है जी, गिरे पर पानी में का देख रो है, पानी में तो गिरो नहीं, बांध तो उठाए एक उसे एक फना भगवान की पीठ पे दे मारे। भगवान बोले देख लो जी, अब ना मानो। काली नाग बोलो वो मोह करो महाराज, ऐसे नहीं मानेंगो, तुम तो कछु काम कर देते हैं उल्टो सीधो, तो दुनिया का कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। पहले मेरी बात को जवाब दे दो, जब ये सिर नीचे को झुकेगा। भगवान कहते हैं बोलो काली नाग क्या पूछना चाहते हो। काली नाग कहने लगा महाराज न्यों बताओ जी दुनिया किसने बनाई। भगवान कहते हैं जी मैंने बनाई है। तो न्यों बताओ महाराज जी सर्प कौने बनाए। बोले मैंने। तो जिस सर्पों को जहर किसने दिया। बोले मैंने। तो एक बात बताओ महाराज, जब तुमने जहर दिया है तो जहर ही तो उगलेंगे। तुम अमृत दे देते तो अमृत उगलते। अब न्यों बताऊ हमारी का गलती है जहाँ में ताते तुमने हमारे सोरे कर्म कर दे। भगवान बोले तुम्हारी गलती ये है कि जब मैंने सर्पों के लिए बनाया है तो सर्पों के लिए मैंने रमण दीप नाम को देश दे राख्यो है। जिते को बड़ो हमारो देश है ना जी भारत देश, इतनो ही बड़ो सर्पन को देश है रमण दीप। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें रमण दीप दे रखा है। और न्यों बताओ तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते हो भाई, दूसरे के घर में क्यों घुस रहे हो। काली नाग ध्यान से सुन ले, अपने घरे छोड़ के दूसरे के घर में घुसेगो तो बाकी तो चांद पिटेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम दूसरों के घर में क्यों घुसते हो। ये दूसरे के घर में घुसवे की बात छोड़ो, तुम पड़ोसी के घर में उझक कहीं देखनी हो सवेरे संध्या 2-4 बेर, और देखो चांद पिटते कि नहीं तुम्हारी। दूसरों के घर में घुसोगे चांद पिटेगी। क्यों घुस रहे हो। दूसरे के घर में घुसेगो वो तो मारेगो तुम्हें। काली नाग बोलो महाराज जी तो बात सही है। तो एक काम करो तुम रमण दीप में जाओ, मैंने तुम्हें रमण दीप का राजा बना दिया। बांसुरी के चिन्ह लगाए दिए तुम्हारे सिर पे। अब गरुड़ भी तुम्हारी पूजा करेगा। भगवान बोले नागनिया तुम भी अपने पति के साथ रमण दीप में जाओ, आनंद से रहो, और कछु चाहिए सो मांग लो। काली नाग बोलो महाराज बिना मांगे सब कुछ दे दिया तुमने, राजा बना दिया रमण दीप का। अब मांगने से एक चीज मुझे दे दो महाराज। बोले क्या। सावन के महीना में जब तुम्हारो हिडोरो पड़े तो महाराज मैं नाग की रस्सी बना लियो, मैं तुमने झुलायो करूंगो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान कहते हैं नागनिया
हमारे सखा की गेंद आ चुकी है, श्री दामा की, वह गेंद को लाके दे दो। सज्जनों गेंद लाके दई, एक उसे एक कमल के फूल तोड़ के काली देह में से काली नाग की नागनियों ने और काली नाग ने भगवान को भेंट करे। आगे आगे भगवान कन्हैया जी, पीछे काली नाग, उससे पीछे नागिनियां। काली देह से ऊपर निकले। सबसे पहले मैया यशोदा की नजर पड़ी कन्हैया पे, बेहोश पड़ी थी मैया, और कन्हैया लाला देखत खेम। मैया होश में आ गई और एकदम खड़ी है के बोली, ओ बेटा कन्हैया, और ये देख उरे कुआ, जल्दी उरे कू, देखते पीछे पीछे काली नाग आए रोए। कन्हैया जी बोले, मैया या की चिंता मत करे, जितो कंठीदार चेला बनेगो मेरो पक्को, या की तू चिंता मत करे। सज्जनों काली नाग नागिनियों को लेकर के रमण द्वीप में चला गया। अपने कन्हैया को वापस लौटने की खुशी में सवरे ग्वाल बाल ढप ढोल मजीरा लेकर के और कन्हैया जी महाराज को गोद में लेके नचावे लगे। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। सब सका संग में हर हर गेंद जय हो। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम के पट गेंद बनाई। हर हर चंदन डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। गेंद के संग धायो जय हो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो
गेल भूल गयो के लाला तू गेल भूल गयो अरर के काउन बहकायो री मेरो मारो सो कन्हैया काली दे पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया नागिन में गेल भूल गयो नागिन में गेल भूल गयो ना काउन बहकायो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह में केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया नागिन नाग जगाइले अपनो नागिन नागो जगाइले अपनो आई की खातर आयो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया नागो नाथ रेती में डार्यो नाग नाथ रेती में डार्यो फन फन पे बेन जय हो री मेरो मारो सो कन्हैया काली दे पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया दासी राम ने रसिया कतिके दासी नाम ने रसिया कतिके भरे दंगल में जय हो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह में केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया जय पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली देह पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे केलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया बोल नाग के नथैया की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो काली या नाग लीला को श्रवण करते हैं उनके लिए जिंदगी में सांप का डर नहीं रहता, उसको सर्प नहीं काटता। सर्पों से जिनका वैर हो गया है, कई आदमी न्यों कहते हैं महाराज सांप तो मैंने 50 ने मार दे जिंदगी में, 100 मार दे, पर अब ध्यान कर लियो आज तक के सांप के बदले तुम्हारे चुक सुखिया कथा सुनने से परे अम्मत मार दियो। जे सज्जनों बदले कभी नहीं छूटते हैं, जे सवरे सांप जो तते के मारे हैं, जे सगत तुमने काटेंगे अगले जन्म में, और इनके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए प्रायश्चित कर लो गंगा जल हाथ में लेके कि नारायण भूल में